आरपी नर्सिंग स्कूल, मेन रोड, टंडवा, गढ़वा, झारखंड। ANM, GNM, D फार्मा में नामांकन प्रारंभ है। जल्द करें, सीट सीमित है। संपर्क मोबाइल नंबर है 6207580137। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई प्रखंड कार्यालय के सभागार भवन में शनिवार को 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय कृषि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमा ओरांव, BTM अजय कुमार साहू, समाज सेवी पंकज विश्वकर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमा ओरांव ने कृषि चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। आज भी देश के 70% आबादी आज भी कृषि कार्य पर निर्भर रहती है। कृषि कार्य के क्षेत्र में सरकार के द्वारा क्रांति के रूप में सुधार लाया जा रहा है, जिससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने किसानों को प्रेरित करते हुए वर्मी कंपोस्ट खाद से कृषि कार्य करने की सलाह दी। वहीं किसानों को कहा कि मनरेगा योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने की सुविधा दी जा रही है, जिसका लाभ उठाकर खाद को तैयार कर सकते हैं और अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट खाद से खेती कर अधिक से अधिक पैदावार को बढ़ाकर आत्मनिर्भर बने। किसानों को कृषि कार्य के पूर्ववर्ती व्यवस्था को छोड़ आधुनिक तरीके से खेती कर आत्मनिर्भर बने। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए BTM अजय साहू ने कहा कि कृषि चौपाल में मुख्य रूप से रबी फसल व गर्मा फसल की उपज के बारे में किसानों को विधिवत जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बूंद बूंद टपक सिंचाई योजना, केचुआ खाद निर्माण, सोयल हेल्थ कार्ड, PM किसान योजना के लाभुकों को KCC ऋण, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती सहित समेकित कृषि प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई। वहीं समाज सेवी पंकज विश्वकर्मा ने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से कृषि कार्य होने से किसानों को उपज में वृद्धि हुई है। पूर्ववर्ती विधि से कृषि कार्य होने से किसानों को साल भर का भोजन नसीब नहीं हो पा रहा था। उन्होंने किसानों को अपने खेतों की मिट्टी जांच कर ही कृषि कार्य करने की बात कही। चौपाल में किसानों को कहा कि जब किसान आत्मनिर्भर होगा तो निश्चित रूप से मेरा देश बदलेगा। यह कार्यक्रम किसानों के लिए वरदान साबित होगा। इस मौके पर उप प्रमुख आनंद प्रकाश, किसान मित्र उत्तम देव प्रजापति, सुदामा प्रजापति, महेंद्र प्रसाद, बलराम सिंह, कमलेश प्रजापति, रामाधार यादव, राजू विश्वकर्मा, श्यामलाल विश्वकर्मा, सुग्रीव प्रजापति, कमलेश यादव, सुनील विश्वकर्मा सहित काफी संख्या में किसान उपस्थित थे। डंडई प्रखंड के प्रखंड कार्यालय के सभागार में 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय कृषक चौपाल का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रबी फसल एवं आने वाले गर्मा फसल के बारे में किसान भाइयों को जानकारी दी गई। साथ में कृषि विभाग में अन्य योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत स्प्रिंकलर पद्धति, बूंद बूंद टपक सिंचाई योजना, केचुआ खाद निर्माण, सॉयल हेल्थ कार्ड, PM किसान योजना के लाभुकों को KCC ऋण, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, समेकित कृषि प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई है। और कुछ बची हुई जानकारी जो है कल दूसरे दिन मधुमक्खी पालन, मुख्य रूप से मशरूम उत्पादन, उसके बारे में किसान भाइयों को प्रगतिशील कृषक श्री शिवनाथ कुशवाहा जी के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। और उस प्रशिक्षण के दरमियान वो मशरूम के टोटल जो उसमें अवयव जो लगते हैं वो ले करके आएंगे और किसान भाइयों के सामने इस टेबल पे ही जानकारी देंगे। मधुमक्खी पालन के लिए भी वही मैं कर रहा हूँ। हालांकि मधुमक्खी पालन लाने के बाद उनको 2 दिन यहीं पे मधु रखना पड़ेगा उस बक्से को। कारण ये है कि मधुमक्खी निकल जाने के बाद फिर जब भी है शाम को ही आती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने स्तर से मधुमक्खी पालन के लिए ये प्रशिक्षण कल मैं दे रहा हूँ। हम किसान भाइयों से आग्रह करेंगे निश्चित रूप से उस कल के कार्यक्रम में आवें और आ करके मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन और साथ में
छोटा सा हमने 2-4-5 किसानों के लिए फीस प्रतियोगिता का भी आवेदन किया है, आवेदन कल करेंगे। और उस फीस प्रतियोगिता के माध्यम से किसान भाइयों को कुछ न कुछ एक छोटा प्राइज दिया जाएगा, लेकिन प्राइज होता है, उससे के माध्यम से हमारे किसान भाइयों का को प्रोत्साहन मिलेगा, उन लोगों को आगे साहस करके आगे खेती करने के लिए और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। पाल में जितने भी हैं उसको स्वागत करते हैं, जितने भी सदस्य उपस्थित हैं। तो डंडई के किसानों के लिए तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा, जो मेरा अधिकार क्षेत्र में है वो है मनरेगा के तहत यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट और नाडेप का, ये हमारे विभाग से भी संबंधित है, ग्रामीण विकास से संबंधित है। फिर हम चाहेंगे कि जो भी किसान इस क्षेत्र में है, डंडई के किसान हैं, तो अधिक से अधिक अपना घर में ये नाडेप टैंक का निर्माण कराएं और इसके सहयोग हम लोग प्रखंड की ओर से पूरी तरह से करेंगे। जो किसान निर्माण करवाना चाहेंगे उनके लिए क्या करना होगा? जो किसान निर्माण कराना चाहेंगे वो अपना पंचायत स्तर पे जो ग्राम सभा होती है उसमें अपना आवेदन दे के उसमें ग्राम सभा में पारित करा के यहाँ पर योजना सैंक्शन करा देंगे। उसके बाद मनरेगा विमाइश के द्वारा उसका नाडेप टैंक या जो वर्मी कंपोस्ट है वो तैयार हो जाएगा। आज जितना हम लोग का जमीन था पहले, उस जमीन में खाने के लिए धान गेहूँ पूरा नहीं हो पाता था, लेकिन आज सरकार का व्यवस्था वैज्ञानिक तरीके से हम लोग खेती कर रहे हैं, तो बहुत धान और गेहूँ बेच कर भी बच जा रहा है, उससे हम लोग काम चला रहे हैं। और सरकार का जो निश्चित तौर पर कृषि अधिनियम 2020 जो पारित हुआ है, किसानों के लिए निश्चित तौर पर वरदान है। इसमें अभी विजय साहब बता रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट खेती भी इसमें होगी, तो उस पर हम लोग को विचार करने की जरूरत है कि अगर कोई किसान, हमारा जमीन है, हमारे पास पूंजी भी है, तो फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट आएगा, आपको मिट्टी का टेस्ट कराएगा, जो होने लायक खेती होगा। अगर हमारे खेत में चना होने लायक होगा तो चना का खेती करवाएगा, उसके लिए पूंजी का भी व्यवस्था करवाएगा, और जो बाजार में उचित मूल्य है आपको घर बैठे भी मिल सकता है। अभी किसान बिल पर बहुत ज्यादा घमासान भी मचा हुआ है, लेकिन इसको गंभीरता से सोचने की हम लोग को जरूरत है कि आज धान का खेती हम लोग कर रहे हैं, धान का क्रय केंद्र खोलने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उस कृषि बिल में है कि अगर छत्तीसगढ़ में आज धान 20 रुपये या 25 रुपये दिख रहा है तो हम लोग वहां भी जाके बेच सकते हैं। यही कृषि कानून है, आप बंधा हुआ नहीं है, आपके लिए बाजार पूरी तरह से खोल दिया गया है। अगर सरसों का दाम अगर झारखंड में 40 रुपये किलो है, छत्तीसगढ़ में या बिहार या 35 से 40 दिन वैसे ही हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा, वो केचुआ ऑलरेडी जब भोजन कर लेगा, तो भोजन उसको दिए हैं हम, सब सब्जी का डंठल हुआ और ये हुआ, जो चीज डाले हैं और केचुआ खा उसको भोजन करेगा। लुबी है जहां पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।